ठीक है जी। जी सनी, आप मुझे लिंक्डइन पर अप्रोच कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं दैट हाउ वी आर गोइंग टू सर्च फॉर द रिमोट जॉब्स ऑन लिंक्डइन। ठीक है, लेट मी शेयर द स्क्रीन। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हुई है। काइंडली आप लोग चैट सेक्शन में टाइप कर दें कि आपको स्क्रीन विजिबल है। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट, क्योंकि जो चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ वो आपको, ठीक है सनी और बाकी लोग भी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। जी, तो basically we are going to learn about that how you are going to get remote jobs using LinkedIn। ठीक है, सो इसके लिए जो पहला स्टेप है ना, ठीक है, दैट इज द प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि पहले तो, जिस तरह मैंने लास्ट सेशन में पूरे प्रोफाइल का एक चेकलिस्ट शेयर किया था, दैट हाउ यू आर गोइंग टू ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल, और जस्ट मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ कि यू नीड, आपने अपना यूआरएल जो है वो ऑप्टिमाइज करना है। अलॉन्ग विद दैट अपना प्रोफाइल पिक्चर, आपने प्रोफाइल पिक्चर एक प्रोफेशनल होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट यू नीड ए लिंक्डइन कवर फोटो दैट शुड शोकेस योर स्किल सेट। जिस तरह अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केट को, ताकि मैं अपना करियर एक्सपेंड कर सकूँ। मैंने अपना जो भी मेरे मेरी स्किल सेट है, ठीक है, वो मैंने टॉप में मैं लेके आया हूँ। ठीक है, आई एम सर्चिंग फॉर जॉब इंटरनेशनली। ठीक है, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये लिख मतलब ऐड किया है। एंड ऑल्सो यू नीड, आपका फुल नेम होना चाहिए, फिर आपने अपनी हेडलाइन ऐड करनी है यहाँ पे। इसके बाद आपका क्रिएटर मोड आपने ऑन करना है, दैट व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट। इसके बाद आपने यहाँ पे ओपन टू वर्क ओपन करना है एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ठीक है, इसके साथ आपने फीचर सेक्शन में अपनी पोर्टफोलियो ऐड करनी है। अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू राइट अबाउट सेक्शन, वो मैंने बड़ी डिटेल में समझाया था। इसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, आप अगर मेरे प्रोफाइल को देखें तो आपको ऑप्टिमाइजेशन समझ आ जाएगी कि एक प्रोफाइल किस तरह ऑप्टिमाइज करनी है। आपने एजुकेशन आपने ऐड करना है, एंड अलॉन्ग विद दैट यू आल्सो नीड टू, along with that you also need to add licenses and certifications। वॉलंटियरिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप वो ऐड करें। ठीक है, आपके स्किल सेट क्या है। ठीक है, तो आपने, लाइक आई एम सर्चिंग फॉर द डिजिटलाइजेशन रिलेटेड जॉब्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, जिसमें आईटी कंसल्टिंग भी आती है, तो मैंने वो स्किल्स मेरे टॉप पे अभी हैं। ठीक है, अभी लिंक्डइन ट्रेनिंग मैंने थर्ड पे लेके आया हूँ, बाकी नीचे हैं। इसके साथ आपने रिकमेंडेशंस ऐड करने हैं। ये आपके एक प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, एक अच्छा प्रोफाइल किस तरह बनता है, ये पूरा एक चेकलिस्ट है। अब आपने क्या करना है, देयर आर फ्यू थिंग्स। एक टेक्निक ये है कि आपने, मैं आपको एक दो कीवर्ड्स बताता हूँ कि आपने सर्च में आपने एक लिखना है हायरिंग और अपनी स्किल सेट। फॉर एग्जांपल हायरिंग रिमोट ग्राफिक, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हायरिंग रिमोट ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल आप वेब डेवलपर हैं, आप मतलब जो भी आपके स्किल सेट हैं, तो आप इस तरह लिख सकते हैं हायरिंग रिमोट। ये देखें, हायरिंग अलर्ट। ठीक है, अब पोस्टेड बाई को आप छोड़ दें, एंड डेट पोस्टेड आपने यहाँ पे क्लिक करना है, एंड पास्ट वीक आपने करना है, ताकि आपको रिसेंट जो रिजल्ट्स हैं वो आ जाए। ये देखें, लुकिंग टू हायर ए पार्ट टाइम रिमोट ग्राफिक डिजाइन, आपको सारे ये देखें ना, जॉब्स आ गई। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ना, डिजिफाई एजेंसी है। ठीक है, फिर इसके बाद क्रिएटिव डिजाइनर आई एम लुकिंग फॉर। ठीक है, ठीक है, तो आपने लिखना है हायरिंग रिमोट ग्राफिक डिजाइनर, हायरिंग रिमोट वेब डेवलपर, हायरिंग रिमोट, मतलब जो भी क्योंकि आप रिमोट जॉब ढूंढ रहे हैं। इसके साथ आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हायरिंग की जगह लुकिंग फॉर। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत से लोग ये लिख लेते हैं, रिक्रूटर्स या जो फाउंडर्स होते हैं, लुकिंग फॉर लिख लेते हैं। ठीक है, लुकिंग फॉर। ठीक है, लुकिंग फॉर रिमोट। ठीक है, तो आपने ये कीवर्ड जब आप लिखेंगे तो आपको वो रेलेवेंट रिजल्ट्स यहाँ पे शो होते जाएंगे, आते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है कि अब रोजाना के बेस पे आप ये अगर स्टेटमेंट सर्च करेंगे तो मतलब आपने आपके लिए एक स्मार्ट वर्क आपने करना है। आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आपने लिख लिया कि हायरिंग। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं एंड आई एम सर्चिंग फॉर दी हायरिंग फॉर द रिमोट ग्राफिक डिजाइनिंग जॉब्स। तो हायरिंग रिमोट ग्राफिक डिजाइनर मैंने लिख लिया। मैंने सारे ये जो भी फिल्टर्स हैं, मोस्ट लेटेस्ट या टॉप मैच,
इसकी मतलब इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई इंडस्ट्री फ्रॉम कंपनी, कोई कंपनीज हैं, ठीक है, तो उससे आप सर्च करना चाहते हैं, वो भी ठीक है। लेट मी चेक, एक मिनट। अच्छा, तो नीचे अगर हम आ जाए आगे भी हम कोई फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कंपनीज या इंडस्ट्रीज, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन योर निश, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है कि लेट मी ऐड दिस पीपल आल्सो, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने बुक मार्क पे क्लिक करना है, ठीक है। बुक मार्क पे क्लिक कर दे तो आपके पास या आपका जो गूगल क्रोम है उसमें ये बुक मार्क आप सेव कर लें कि रिमोट ग्राफिक डिजाइनर जॉब्स, ठीक है। जिस तरह मैंने मुख्तलिफ बुक मार्क्स किए होते हैं, ठीक है, बुक मार्क बार पे क्लिक कर, और जैसे ही आप मैंने ये सेव कर लिया, और जैसे ही मैं ये देखें ना, रिमोट ग्राफिक डिजाइनर जॉब्स, तो डेली अगर आप इसको इस तरह सर्च करेंगे तो आपको अपडेटेड एक लिस्ट नजर आएगी, यहाँ पे पोस्ट नजर आएंगे, एंड यू कैन अप्लाई फॉर दीज जॉब्स। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने पहले तो जब इस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है, ठीक है, मैंने वो जो फ्री रिसोर्सेज थे उसमें आपके साथ टेम्पलेट शेयर किए हैं, ठीक है, और आज भी मैंने कन्वर्सेशन इनिशिएटर का एक पोस्ट शेयर किया है लिंक्डइन पर, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। लेट मी ओपन, ठीक है, वो मैं आपको वो बताता हूँ। तो आपने अगर यहाँ पे पहले ये देखिए, इस तरह इंटरेस्टेड नहीं लिखना, इससे कुछ भी जाहिर नहीं होता, ठीक है। इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड, ठीक है, इससे कुछ भी आपका आपका गोल, जो आपका गोल है वो हल, लाइक आपका जो भी गोल है, ठीक है, लाइक वो आप अचीव नहीं करते, तो आपने क्या करना है, लेट मी लोड, ये देखिए ना, बाकी कमेंट्स चेक कर लेते हैं। इंटरेस्टेड, सब लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है, ये देखें, इंटरेस्टेड है, नो। आपने क्या करना है, ठीक है, कि आप यू नीड टू बी, आपने आपको लाइक यू नीड टू बी शोकेस योरसेल्फ एज यूनिक, ठीक है। और आपने क्या करना है कि एक तो आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, और उसमें आपकी जो भी स्ट्रेंथ्स हैं, इस तरह मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि आपने हेडलाइन किस तरह लिखनी है, वो आपने उस तरीके से आप, आपका ये हेडलाइन यहाँ पे नजर आएगा कि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आपने इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपने आपका इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसके बाद आपने फिर अब एक मैसेज लिखना है कन्वर्सेशन इनिशिएटर, जो मैंने आज शेयर किया है, ये पोस्ट है, ठीक है। इसमें आपको कन्वर्सेशन इनिशिएटर्स मिल जाएंगे। लेट मी चेक दिस पोस्ट, एक मिनट, स्टक हो रहा है चीजें। फरा मैं आपके साथ लास्ट वीडियो शेयर कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, तो आपने यहाँ पे एक कमेंट ऐड करना है, और उसमें आपने बताना है कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैंने इतना काम किया है, मेरा पास इतना एक्सपीरियंस है, और अपनी पोर्टफोलियो का लिंक आपने शेयर करना है, ठीक है। जब आप ये कमेंट करेंगे तो आपको इस रिमशा की तरफ से रिस्पांस जरूर आएगा, ठीक है। लेकिन आपने फिर वन स्टेप, एक और स्टेप भी आपने लेना है, और आपने क्या करना है कि इस रिमशा के प्रोफाइल पे जाना है, और उसको आपने एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है, ठीक है। कनेक्शन रिक्वेस्ट आपने भेजना है, एंड कनेक्शन रिक्वेस्ट जस्ट नॉट ओनली सेंड, बल्कि एड ए नोट, ठीक है। और इसमें आपने रिमशा को बताना है कि मैं फॉर एग्जांपल, मैं इश्तियाक हूँ, आई एम इश्तियाक एंड आई एम ग्राफिक डिजाइनर, एंड आई हैव कंप्लीटेड 100 प्लस ग्राफिक डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स विद 100 प्लस क्लाइंट्स ऑन फाइवर एंड अपवर्क, और मेरा ये पोर्टफोलियो है, और मैं इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। जब इस तरह आप उसको मैसेज करेंगे और उसके पोस्ट पर कमेंट करेंगे तो आपको इंटरव्यू की कॉल जरूर आएगी, ठीक है। आपकी जो इंटरव्यू कॉल इनविटेशन है उसके चांसेस आपके 10 टाइम्स बढ़ जाएंगे एज कंपेयर टू ओनली पीपल जो इंटरेस्टेड लिख रहे हैं। तो आपने इस तरीके से यहाँ पे जॉब्स फाइंड करनी है। अब दूसरा जो तरीका है वो ये है, इसमें भी आपने यही टेक्निक्स यूज करनी है, और उसमें आपने क्या करना है कि सर्च बार में जाना है, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पे तो हमें जॉब मिलती नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है कि यहाँ पे सर्च में आपने वर्ल्ड वाइड लिखना है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड आप लिखें, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड में आपने फिर क्या करना है कि पास्ट, फॉर एग्जांपल पास्ट वीक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें वर्ल्ड वाइड कितनी जॉब्स अवेलेबल है, 3.2 मिलियन जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल इतनी जॉब्स अवेलेबल है अभी भी, ठीक है। और इन लास्ट 1 वीक जो पोस्ट हुई है, ठीक है।
अब आपने क्या करना है कि आपने लिखना है फ्रीलांस। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉपी राइटर लिखता हूँ, कॉपी राइटर, ठीक है। आपने ये सर्च कर लिया, ये देखिए फ्रीलांस का बेटर की 1870 जॉब्स अवेलेबल हैं जो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है तो आपने इन जॉब्स पर क्लिक करना है, एंट्री लेवल और एसोसिएट लेवल पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हैं, ठीक है, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है तो आप मिड सीनियर लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है रिमोट पर। आपने रिमोट पर क्लिक करना है। लेट मी, क्यों नहीं हो रहा? अच्छा जी, ये देखिए 822 में से आपको 122 जॉब्स मिल गई जो कॉपीराइटर की जॉब्स हैं और रिमोट है, ठीक है। अब देखिए कस्टमर सक्सेस कंटेंट राइटर है इसमें, अब ये देखिए सारे रिमोट जॉब्स हैं, ठीक है। और आपने फिर इन जॉब्स पे अप्लाई करनी है। अब किस तरह आपने अप्लाई करनी है, ठीक है, आपने इस जॉब पे क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए इंट्री लेवल की जॉब है, इजी अप्लाई मींस कि आप डायरेक्टली लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपने इस अब ये नहीं है कि आपने बस डायरेक्टली एक सीवी बनाई है और डायरेक्टली बेच रहे हैं सबको, तो आपको कोई भी, जैसे ये 84 एप्लीकेंट्स है ना, उसमें मैं शर्तियन कह सकता हूँ कि इसमें से कोई 90% लोगों ने इस डायरेक्टली ये इजी अप्लाई पर क्लिक करके जॉब के लिए अप्लाई किया होगा। लेट मी, जी, इसी अप्लाई पर क्लिक करके इस जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, किधर है ये है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यू नीड टू स्टैंड आउट, यू नीड टू बी यूनिक, और आपने इस जॉब डिस्क्रिप्शन को रीड करना है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन को किस तरह रीड करना है ये मैं एक एक्सपर्ट को भी लाऊंगा, ठीक है, इन सेशंस में। अभी मैं इतना डिटेल में आपको नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने क्या करना है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में वही कीवर्ड्स आपने, ये देखे ना, ऑटोमेटेड ईमेल कैंपेन्स, कस्टमर हेल्प कस्टमर्स, ठीक है। इसके साथ अगर आप देखें यहाँ पे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे अगर आप कॉपी राइटर हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे कैंपेन्स, ठीक है, कस्टमर जर्नीज, ठीक है। इसके साथ आपने ये देखें ना, पार्टनर विद प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर्स वगैरह, तो इस तरह आपको मुख्तलिफ कीवर्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगे जो आपकी कॉपी राइटिंग जॉब से रिलेटेड होंगे। और आपने फिर अपनी सीवी ऑप्टिमाइज करनी है बेस्ड ऑन दीज कीवर्ड्स, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अब ये मेरा प्रीमियम है, इस वजह से मुझे वो स्किल भी शो हो रहे हैं सारे के सारे, लेकिन आपने वो ये वाले स्किल यहाँ से पिक करने हैं जो इस जॉब के लिए ज़रूरी है, एंड देन यू नीड टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। लेकिन एक स्टेप और, ठीक है, वो एक स्टेप कौन सा है कि या तो बहुत सी जॉब्स में, ठीक है, ये यहाँ पे रिक्रूटर मेंशन होता है कि कौन बंदा इस जॉब के लिए हायर कर रहा है, ठीक है। अगर आपको वो बंदा न मिले तो आपने क्या करना है कि क्लिक ऑन दी कंपनी प्रोफाइल, और कंपनी प्रोफाइल पर आपने जाना है, एंड देन यहाँ पे आपने, लेट मी के ये ओपन हो जाए, यहाँ पे ये देखिए ना 471 एम्प्लॉयज हैं, आपने पीपल में जाना है। पीपल में जाने के बाद, अच्छा जी, पीपल में जा, आपने यहाँ पे ये देखे, यहाँ पे आपने इस कंपनी के रिक्रूटर, लाइक रिक्रूटर्स कौन है, ठीक है, इसको सर्च करना है और इस कंपनी के आपको रिक्रूटर्स मिल जाएंगे, और उनको फिर आपने उसी तरह का एक पर्सनलाइज कनेक्शन रिक्वेस्ट करनी है कि आपके लिए आईटी रिक्रूटर है, ठीक है। या इस तरह, या अगर इसके आप फॉर एग्जांपल एक छोटी सी कंपनी होगी तो उसके आप डायरेक्टली फाउंडर को भी कर सकते हैं, या इसी कंपनी के आप मार्केट जो मैनेजर हैं, ठीक है, क्योंकि कंटेंट राइटर की जॉब है, ठीक है, तो मार्केटिंग हेड को भी आप कर सकते हैं, मार्केटिंग, ठीक है। ये देखिए जो डायरेक्टर कस्टमर मार्केटिंग, ठीक है, तो आप इस कंपनी के मार्केटिंग हेड को भी टारगेट कर सकते हैं, और उसको आपने क्या करना है कि उसी तरीके से प्रोफाइल पर आपने जाना है।
ना क्या और किस तरह एलिजिबल हो, आपने अपनी पोर्टफोलियो शेयर करनी है, ठीक है। इसके साथ आपने एक और चीज करनी है, ठीक है, जो बड़ी ही सक्सेसफुल टेक्निक है, ठीक है। अब आप फॉर एग्जाम्पल रिक्रूटर को टारगेट करेंगे या उस कंपनी के हेड को टारगेट करेंगे तो शायद वो एक्टिव ही ना हो लिंक्डइन पे, ठीक है, शायद उसका मतलब कि वो उसने आपका मैसेज ही नहीं देखा या वो इतना बिजी हो कि आप मैसेज को इग्नोर कर दे, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इस जॉब को कॉपी करना है, ठीक है। आपने इसको कॉपी करना है और जो जो भी फॉर एग्जांपल जो जॉब टाइटल है इसको आपने कॉपी करना है और इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसमें से आपने थोड़ी मतलब कुछ ना कुछ अपने एक टेक्निक आपने अप्लाई करना है, स्ट्रेटेजी मुख्तलिफ टेक्निक आपने अप्लाई करने हैं और आपने क्या करना है 8। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट राइटर की जॉब है तो आपने क्या करना है कि कंटेंट राइटर या 8 कौन सी राइट नेटवर्क्स, ठीक है। आपने क्या करना है 8 राइट नेटवर्क्स। ये देखें नॉट पोस्ट बट वी आर टू सर्च फॉर पीपल, ठीक है। ये देखें अब इसका देखें ना आप, ये देखें ना पहला ली ली पेंड इज ए सीनियर कंटेंट राइटर एट राइट नेटवर्क्स। तो ये फॉर एग्जांपल आपको वो जो बंदा है जो हेड ऑफ हेड है या जूली है, ठीक है, डायरेक्टर है, वो तो शायद रिप्लाई ना करे, लेकिन अगर आपने कंटेंट राइटर एट राइट नेटवर्क और ये कंटेंट राइटिंग की जॉब है, ठीक है, अगर आपने अब उसी कंटेंट राइटर को ढूंढा जो उसी कंपनी में काम कर रहा है एंड यू कैन सेंड ए कनेक्शन रिक्वेस्ट टू देम, स्टार्ट ए कन्वर्सेशन विद दिस पर्सन के मैं कंटेंट राइटर हूँ, राइट नेटवर्क्स में ये जॉब आई है कंटेंट राइटिंग की जॉब और मेरे ये एक्सपीरियंस है एंड आई वांट टू एक्सप्लोर अबाउट दिस पोजीशन कि ये एक्सपीरियंस इस कंपनी का मतलब क्या आपका एक्सपीरियंस है, किस तरह की जॉब है ये, ठीक है, आप लोग किस तरह काम करते हैं। जब आप कन्वर्सेशन इनिशिएट कर देंगे ना, ठीक है, तो कंपनीज में ये होता है ब्लैक में काम कर रहा हूँ कि अगर आप उसी पोजीशन के या उसी रोल में जो बंदा काम कर रहा है या उससे मतलब एक रोल आप ऊपर कोई बंदा काम कर रहा है और आप उसको अप्रोच करते हैं, ठीक है, और उसके साथ कन्वर्सेशन इनिशिएट करते हैं तो आपको एक रेफर मिल सकता है, आपको एक रेफरेंस भी मिल सकती है, ठीक है, और आप आसानी से उस जॉब के लिए शॉर्ट लिस्ट हो सकते हो इज कंपेयर टू डायरेक्टली सेंडिंग मैसेजेस एंड फ्लडिंग देम विद द मैसेजेस। जो डायरेक्टर्स हैं सीईओज हैं उनको अगर आप मैसेज करते रहेंगे या तो आप इग्नोर कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है जो सबसे बेहतरीन टेक्निक है, ठीक है, मैंने आपको सारी टेक्निक बता दी है लेकिन जो सबसे बेहतरीन टेक्निक है वो ये है कि अपनी पोजीशन का जो मतलब जो सेम लेवल बंदा है उसको आप ढूंढें, ठीक है, या आपसे एक फॉर एग्जाम्पल ये कंटेंट राइटर की जॉब है तो सीनियर कंटेंट राइटर को आप ढूंढे, ठीक है, या अगर कंटेंट राइटर की जॉब है तो कॉपी राइटर अगर कोई बंदा है उसको आप ढूंढे लिंक्डइन पर। जिस तरह मैंने ये टेक्निक आपको बताया हाउ यू आर गोइंग टू सर्च फॉर दिस पर्सन, ये देखे कंटेंट राइटर एट राइट नेटवर्क्स, ग्राफिक डिजाइनर एट राइट नेटवर्क्स, ठीक है, और उससे फिर आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, कन्वर्सेशन इनिशिएट करें, उनसे पूछें, कम्युनिकेट करें उनके साथ, उनको फॉलो करें, उनके कंटेंट पर इंगेज करें। व्यू के चांसेस आपके ज्यादा हो जाएंगे इज कंपेयर टू जस्ट फिलिंग दो एप्लीकेशंस और लाइक, ठीक है। सो आपने ये स्ट्रेटजी यूज करनी है एंड दैट्स द राइट वे आपको फिर रिमोट जॉब्स मिल सकती हैं। सो मैं दोबारा आपको बताता हूँ जस्ट समरी करते हैं इसकी, समराइज करते हैं, एक रिवीजन करते हैं इसकी कि पहले आप क्या करना है कि आपने लिखना है सर्च बार में हायरिंग रिमोट ग्राफिक डिजाइनर या जो भी आपकी निश है, ठीक है, और उसमें आपने पोस्ट पे क्लिक करना है और पोस्ट में आपने फिर यहाँ पे क्लिक करना है ऑन दी पोस्टेड बाई को छोड़ दें एंड डेट पोस्टेड को सिर्फ ले आए पास्ट वीक,
ठीक है, पास डे ना करें, क्योंकि कुछ जॉब्स, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी जॉब्स पोस्ट होती हैं उन पर अप्लाई बहुत कम होते हैं, बहुत कम लोग इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ से आपने फिर इस जो जिस बंदे ने भी ये पोस्ट किया है उस पर आपने कमेंट करना है, सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं लिखना, बल्कि इस पर आपने कमेंट करना है कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं इस जॉब के लिए ओपन हूँ और मेरा ये पोर्टफोलियो है। और फिर इसके बाद आपने इस बंदे के या जो भी बंदा या बंदी है, ठीक है, जो भी रिक्रूटर है, डिसीजन मेकर है, उसके प्रोफाइल पर जाके उससे कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करना है और वही मैसेज दोबारा वहां पे टाइप करना है कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैंने इतना काम किया, इतने क्लाइंट के साथ काम किया और मेरा ये पोर्टफोलियो है, एंड आई वांट टू डिस्कस मोर अबाउट दिस पोजीशन। ठीक है, जब आप इस तरह करेंगे तो आपके हायरिंग के या कम से कम इंटरव्यू लेने के चांसेस है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरी जो टेक्निक है दैट इज फाइंडिंग जॉब्स हेयर। आपने यहाँ पे रिमोट जॉब्स ढूंढनी है, एक्सपीरियंस लेवल आप चेक करें, पास्ट वीक आप रखें या 24 आवर आप रखें, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आपने यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई, बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे जरूर, लेकिन आपने सिर्फ इस पर रिलाई नहीं करना, बल्कि इस कंपनी के जो भी डिसीजन मेकर्स है उनको सर्च करना है। ठीक है, और उनको सर्च करके फिर आपने उनको डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ और मेरा ये एक्सपीरियंस है, एंड आई वांट टू बी डिस्कस मोर अबाउट दिस पोजीशन या एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस पोजीशन। ठीक है, इसके साथ एक और चीज आपने क्या करना है, जिसने मैंने आपको बताया कि जो भी पोजीशन है उसका जो आपसे आपके लेवल पे जो बंदा काम कर रहा है या आपसे एक लेवल ऊपर बंदा जो भी काम कर रहा है, उसके प्रोफाइल पर आप उसके प्रोफाइल को आपने ढूंढना है। ठीक है, कि जिस तरह मैंने यहाँ पे सर्च किया, एंड देन सेंड ए कनेक्शन रिक्वेस्ट, उसके साथ कन्वर्सेशन इनिशिएट करें। और मैंने एक बड़ा अच्छा पोस्ट आज क्रिएट किया है, उसमें मैंने तकरीबन 10 करीब मैसेजेस भी क्रिएट किए हैं। आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पर जाके वो चेक कर सकते हैं। अभी आई थिंक कुछ इंटरनेट का इशू था तो वो ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन ये वो पोस्ट है जिसमें आपने किसी बंदे के साथ कन्वर्सेशन इनिशिएट किस तरह करनी है। ये देखें, हम्म, ये देखें, लिंक्डइन कन्वर्सेशन इनिशिएटर्स यूज बाय टॉप 1% क्रिएटर्स। ठीक है, तो ये सारे सैंपल मैसेजेस हैं, ये मैंने जब जस्ट आपको एक आइडिया दिया है। ठीक है, तो आप इससे भी आइडिया जनरेट करके आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं किसी बंदे के साथ। जिस तरह मैंने इस जो भी ली पेंडर था इसके साथ कन्वर्सेशन में आसानी से स्टार्ट कर सकता हूँ कि मुझे पता है कि इसकी कंपनी में जॉब आई है और मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं कंटेंट राइटर हूँ और ये भी कंटेंट राइटर है, एंड वी कैन जस्ट स्टार्ट कन्वर्सेशन मुख्तलिफ सिनारियो से। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दैट हाउ यू कैन फाइंड रिमोट जॉब्स यूजिंग लिंक्डइन। और ये बिल्कुल, और ये आप लोगों को कोई भी प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को कोई भी लाइक, एक मिनट, अब कोई भी प्रीमियम लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आप प्रीमियम ले, जॉब सर्चिंग के कम से कम प्रीमियम लेने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी हमारे साथ एक जॉब करियर कोच भी है। ठीक है, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो उसका इंशाल्लाह आगे हम एक सेशन ले आएंगे, ठीक है, आपके लिए, ताकि आप लोगों ने रेज्यूमे किस तरह लिखनी है। लेकिन ये पूरा एक टेक्निक थी कि आपने किस तरीके से जॉब फाइंड करनी है यूजिंग लिंक्डइन। ठीक है, सो अभी मैं आप लोगों को मौका देता हूँ दैट यू पीपल कैन आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, जस्ट पहले पहले आप इस तरह कर लें कि जस्ट टाइप योर क्वेश्चंस, या इस तरह करते माइक ओपन करने का आपको मौका देते हैं। जस्ट रेज योर हैंड एंड देन आई विल कॉल योर नेम, और फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा जी, सेटिंग को एक्टिवेट कर लूँ, फिर इसके बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं।
सनी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सनी। जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि लिंक्डइन पे अपने पोर्टफोलियो कैसे शोकेस करते हैं? किसी हम अपना लिंक दे। जी जी सनी, अस्सलाम वालेकुम। आपका माइक। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? हेलो। सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आवाज़ कट रही है। जी 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 सनी, आप यस पूछे। सर। आवाज कर रही है। अभी सही है आवाज मेरी? क्वेश्चन ओके स्टार्ट करें, ओके मैं सुन ओके रहा सर। हूँ। सर, एज ए फ्रेशर हम अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें और हम कैसे फ्री वर्क के लिए अप्रोच करें? और उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप हमें काइंडली गाइड कर सकते हैं कि हम अपनी एक प्रोफेशनल लुकिंग सीवी और कवर लेटर कैसे डिज़ाइन करें? इसके बारे में भी हमें बता दें थोड़ा। एंड देन लास्टली मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि इनको जब भी हमने रिमोट के लिए अप्रोच करना है, तो हमारा पेमेंट मेथड क्या होगा? हम पेमेंट किस तरह रिसीव किया करेंगे? बस ये बता दें हमें। थैंक्स। जी अच्छा जी जी बिलाल, आई थिंक सनी के वॉइस का कोई मसला है। जी मोहम्मद बिलाल कुरैशी, आप क्वेश्चन पूछे प्लीज। मोहम्मद बिलाल कुरैशी। इलियास अस्सलाम अंसारी। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी बिलाल। सर। ए- बिलाल आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही। इलियास आप क्वेश्चन पूछे काइंडली बिलाल। आई डोंट नो कि ये इंटरनेट का इशू मेरी तरफ है या आप लोग की तरफ है। मेरी आवाज सही आ रही है? काइंडली आप लोग बता दें। अगर आप लोग की तरफ है तो यू Your कैन लीव voice द is सेशन। clear. अच्छा अच्छा जी, अच्छा, ठीक है। सर वालेकुम। वालेकुम सलाम जी इलियास। सर पहले तो थैंक यू सो मच, आप इस सेशन करवा रहे हैं। सर मैं एज अ अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट जॉब्स सर्च कर रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं किस तरह से लिंक्डइन पे अपनी सर्च कर सकता हूँ? कम। जी बहुत शुक्रिया। टेक्निक सारा कुछ यही है, ठीक है। जिस तरह आपने ये सेशन देखा होगा, ठीक है। तो मैंने ग्राफिक डिजाइनर के लिए एग्जांपल दिया या कॉपीराइटर के लिए, तो आपने इसी तरीके से। लेकिन ये स्टार्ट जो होगा ना, स्टार्ट ये होगा कि आपने अपने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, ठीक है। फिर अपने बारे में बताना है। जो भी यहाँ पे क्रिएटर्स होंगे, जो भी लाइक जो भी आपके फाउंडर्स होंगे, क्रिएटर्स होंगे, ठीक है। उनके प्रोफाइल्स पर जाके या जो टॉप क्रिएटर्स हैं उनके प्रोफाइल पर जाकर आपके अपने इंगेज करना है, ठीक है। कमेंट करना है, ठीक है। लेकिन कमेंट इस तरह नहीं कि थैंक यू फॉर शेयरिंग, वेल सेड, ठीक है। आपने अच्छा कमेंट छोड़ना ताकि लगे कि आप एक अच्छे अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट हैं, ठीक है। उन आप उनके सामने विजिबल हो। थर्ड, आपने फिर खुद कंटेंट क्रिएट करना है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। अपनी लर्निंग, अगर एक्सपीरियंस आपका नहीं है ना, आप अपनी लर्निंग के बारे में बता दें। आपने अपने जो भी आप सीख रहे हैं ना, उसमें आपने क्या सीखा, किस तरह सीखा, कौन सी टेक्निक आपने अप्लाई की, ठीक है। आपने कोई एग्जाम पोर्टफोलियो बनाया है, सैंपल पोर्टफोलियो बनाया है, ठीक है। आपको कोई रिजल्ट्स आए, ठीक है। लेकिन बाकी पे आपने रिमोट वर्क किया, इस तरह के जॉब्स को आपने भी इस तरीके से अप्रोच करा है। जी अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फत सज्जाद। अस्सलाम वालेकुम सर।
सर वालेकुम मेरा अस्सलाम। क्वेश्चन ये था कि लिंक्डइन मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी और लिंक्डइन पे भी, तो ऐसे पता तो लग रहा है काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे। बट बीइंग एन आर्किटेक्ट मैंने अपना वहाँ पे सोच रहा था कि जर्नी स्टार्ट करूँ, तो बस एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि अम, ये आर्किटेक्चर थोड़ी आर्ट्स वाली फील्ड है, तो एज उसका पोटेंशियल कैसा है लिंक्डइन के ऊपर, तो इस बारे में आप गाइड कर सकते हैं मुझे? सर बात ये है फाद साहब के पोटेंशियल सब स्किल सेट का है, ठीक है। आपको भी स्किल सेट आपकी हो, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल यहाँ पे मौजूद है। जस्ट यू नीड टू एक्सप्लोर और यू नीड टू स्टार्ट योर जर्नी ऑन इट, ठीक है। तो पोटेंशियल आपको तब पता चलेगा अगर आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपकी जो भी फील्ड है, ठीक है, इवन आपके लाइक फील्ड के रिलेटेड के बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, उन्होंने हमारा मास्टर क्लास अटेंड किया है, ठीक है, और उनमें से कुछ को जॉब्स भी मिली हैं, कुछ को अपॉर्चुनिटीज भी मिली हैं, ठीक है। तो ये है कि पोटेंशियल आपको तब पता चलेगा अगर आप उस पर स्टार्ट करेंगे। और बाकी इन क्लासेस में मैं बड़े अच्छे से आपको समझाता हूँ कि आपने किस तरीके से स्टार्ट करना है, और तो ये चीज़ें हैं। जरूर सर, एक छोटी सी एडिशनल क्वेश्चन में ये थी कि अगर मैं कंटेंट साथ क्रिएट कर रहा हूँ तो उसकी कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए? डेली की एक पोस्ट, हर 2 दिन के बाद, हर हफ्ते के बाद, ये मुझे बता दें, मेरा क्वेश्चन सर था। आपने कम से कम हम हफ्ते में 4 से 5 पोस्ट क्रिएट करने हैं, कि ठीक है, या 3 से 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने कम से कम 3 से 5 इज गुड, ठीक है। आप अगर मेरे तरह क्रिएटर हैं तो आपने तो कम से कम 7 तो रोजाना मतलब हर हफ्ते में एक क्रिएट कर, सॉरी, दिन में एक क्रिएट करना है। लेकिन अगर आप मतलब आर्किटेक्चर फील्ड से ताल्लुक रखते हैं तो 3 to 5 पर वीक इज गुड, ठीक है, इससे कम नहीं होने चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच जी। अलीशा एजाज। अच्छा सर, मेरा पहले क्वेश्चन ये था कि अपने पोर्टफोलियो को लिंक्डइन पे कैसे शोकेस करवाएं? किसी लिंक के थ्रू लेके आएं या वहाँ पे पोस्ट बनाए जाके? आपने क्या करना है कि आप मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसमें मैंने वो जो लास्ट सेशन था, ठीक है, और अभी भी मैंने स्टार्ट में बताया आपको कि अपने फीचर सेक्शन में अपनी जो भी आपकी पोर्टफोलियो है कहीं भी पड़ी हुई है, वेबसाइट है, बिहेंस है, ठीक है, लिंक स्टार है, कहीं भी है, ठीक है, तो आपने उसका लिंक लेके आना है और फीचर सेक्शन में लगाना है, ठीक है। इसके साथ नीचे हेडर के नीचे जो आपका नाम लिखा उसके नीचे एक लिंक आता है, ठीक है। आप मेरे प्रोफाइल पर जाके आप देख सकते हैं, तो एक लिंक आए तो उस लिंक में भी आपने अपना पोर्टफोलियो का लिंक ऐड करना है। और ये नहीं करना कि सिर्फ लिंक ऐड कर दे, उस पर एक कैप्शन भी आपने डालना है कि हाउ आई कैन हेल्प एज ए ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, या हाउ आई हेल्प क्लाइंट्स, ठीक है, या माय ग्राफिक डिजाइनिंग पोर्टफोलियो। तो इस तरह आपने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है ताकि लोगों को शो हो सके कि किस चीज़ का पोर्टफोलियो है, या क्या मतलब क्या ये लिंक किस लिए है, ठीक है। और फीचर सेक्शन के जो फर्स्ट स्लॉट है थैंक यू उसमें सर। अपने मेरा एक पोर्टफोलियो का लिंक क्वेश्चन है जरूर यहाँ पे लगाना है। कि आपने कहा था कि अपने सीवी को ऑप्टिमाइज करना है, कि हर जॉब्स के लिहाज से वो कीवर्ड यूज करने हैं हमने। तो हमेशा अपने सीवी को अपडेट करना पड़ेगा जब भी किसी जॉब पे मतलब कि अप्लाई करनी नहीं है? नहीं नहीं, आपने क्या करना है कि आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। और मेहनत का आपने किस तरह करनी है कि आपने फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि फॉर एग्जांपल मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, ठीक है। ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अब ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकता है, ब्रांडिंग जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अगर उसके स्किल्स अच्छे तो यूआई डिजाइनिंग के लिए भी अप्लाई कर सकता है, फॉर जी एग्जांपल, जी। ठीक है। तो उसने क्या करना है कि इन तीनों जो स्किल सेट है उनकी जॉब्स ढूंढनी है लिंक्डइन पर, ठीक है। फिर उनके आपने 3-3 4 4 जॉब्स ढूंढे, सिर्फ लिंक्डइन पर टाइप करेंगे ना, आपको इस तरह की जॉब्स आ जाएंगी। आपने फिर उन डिस्क्रिप्शंस को रीड करना है, उन डिस्क्रिप्शन से आपने कीवर्ड्स उठाने हैं। आपको 8-10 सिमिलर कीवर्ड्स मिल जाएंगे, क्योंकि हर जॉब्स की अगर कोई भी कंपनी यूआई डिजाइनिंग की कोई जॉब ऑफर कर रही है ना, ठीक है, अगर दुनिया के किसी कोने में भी है ना, उसके कीवर्ड तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ठीक है, जेडी तकरीबन सेम ही होती है, कुछ ना कुछ फर्क होता है उसमें। तो आपने क्या करना है कि उन कीवर्ड्स पर आपने एक यूआई डिजाइन की एक सीवी क्रिएट कर दी, ठीक है। इस तरह ग्राफिक डिजाइन की एक सीवी क्रिएट कर दी, फिर इस तरह का फॉर एग्जांपल ब्रांडिंग की एक सीवी क्रिएट कर दी। 3 आपके सीवीज हो गई ऑलरेडी रेडीमेड, ठीक है, वर्ड में आप क्रिएट कर दें। फिर आपने इसके बाद क्या करना है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक जॉब आ गई, तो अपनी सिर्फ अपनी सीवी को थोड़ा जेडी को स्किम करना है, थोड़ा देखना है कि कोई इस तरह का कीवर्ड तो नहीं है जो मेरे सीवी में ना हो, ठीक है। और फिर उस पे आप अप्लाई करें, तो आपके पास हर वक्त आप सीवी क्रिएट नहीं करेंगे, बस आपके पास एक 5-10 मिनट में आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे इस तरीके से। अच्छा सर, जैसे पहले होता था कि एक ही सीवी में ढेर सारे स्किल्स लोगों ने डाले होते थे, उस हाँ। चीज़ को अवॉइड करना, क्योंकि ऐसी बात है बिल्कुल,
अगर फॉर एग्जांपल जॉब है ब्रांडिंग की और आपकी अब ग्राफिक डिजाइन की सीवी तो ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं ना कि मुझे जी, जी। फॉर एग्जांपल फेसबुक एड्स भी आते हैं, गूगल एड्स भी आते हैं, ठीक है, फिर मैं इंस्टाग्राम, ठीक है, वो भी मैं आता हूँ, और जॉब सिर्फ स्पेसिफिक है फेसबुक एड्स की, और आप उसमें गूगल एड्स थोड़ा मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वही गूगल एड्स की सीवी भेज दे तो फिर आपको जो जॉब नहीं मिलनी, ठीक है। तो आपने क्या करना कि वही सीवी इज जस्ट ए वन पेजर या मैक्सिमम टू पेजर डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिससे आपने इंटरव्यू लेनी होती है, ठीक है, बाकी तो आपने फिर ठीक है। सारी चीजें इंटरव्यू में वो बतानी होती हैं। तो ये तो चीजें मेरा एक और दिमाग में क्वेश्चन था रखना। कि जैसे जैसे जी अमेरिकन में सीरीज एक्सेप्ट होती है, 2 पेज सीवी होती है, उसमें अपने एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा डिफाइन करना होता है। लेकिन हम यहाँ पे 1 पेज सीवी डिज़ाइन करते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो किस पेज की 1 पेज होनी चाहिए कि 2 पेज, 3 पेज होनी चाहिए? सर, असल में बात ये है कि इसका क्वेश्चन का आंसर हमारे पास एक एक्सपर्ट है आबिदा नसीर, ठीक है, उसको मैं सेशन में शायद बुलाऊंगा, तो उसमें फिर हम सीवी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सीवी के बारे में इतना ज़्यादा, क्योंकि बाकी लोग भी बैठे हैं तो उनको क्वेश्चन ठीक आंसर है। कर देता हूँ, ठीक है जी। थैंक थैंक यू। यू जी। माहम अकरम, देन ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कि सर माहम। मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं अगर आप, तो उसके लिए आप टारगेट ऑडियंस को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? लाइक अगर मैं कंटेंट राइटर हूँ या एजुकेशन स्पेशलिस्ट हूँ, तो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो पाकिस्तानी ही कंटेंट क्रिएटर्स हैं। ठीक लेकिन है। मुझे अगर रिमोट अपॉर्चुनिटी चाहिए तो मुझे तो फिर वर्ल्ड वाइड चाहिए ना ऑडियंस। तो फिर अपनी ऑडियंस कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एक मेरा ये क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कंटेंट राइटर हूँ और अगर अभी मैं इनिशियली पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे डेली की क्या पोस्ट करना चाहिए? अच्छा जी, ये सेशन तो इस लिहाज से तय नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन जी आंसर कर देता हूँ, ठीक है। जी। बात ये है कि आपने पहले पहले तो जो भी आपने टारगेट ऑडियंस फाइंड करना है ना, तो आपने पहले जो आपकी निश में जो लोग अभी बड़े सक्सेसफुल हैं और लिंक्डइन पर मौजूद हैं, तो उनको आपने फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल आप कॉपी राइटर हैं, ठीक है, तो कॉपी राइटिंग में एलेक्स केटोनी है, ठीक है, बाकी भी एक जैसी है, कुछ उसका इस तरह नाम है, ठीक है, बाकी भी कुछ अच्छे, ठीक है। अब आपने उनके प्रोफाइल पर जाना है, तो उनके प्रोफाइल के जो भी फॉलोअर्स होंगे वो आपका भी टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। हम्म। दूसरी बात ये, आपने उनके कंटेंट में जाना है, वहां पे लोग इंगेज करते हैं, तो वहां पे वो बंदा इंगेज करता है जो जो इस निश से रेलेवेंट होगा, ठीक है, हम्म। कोई एरा गैरा नहीं करेगा, या करेंगे भी तो कम ही होंगे, ठीक है। तो वो आपके टारगेट ऑडियंस हो गए, तो आपने उन क्रिएटर्स के कंटेंट पे जाके इंगेज करना है, ठीक है, कमेंट करना है, और आप जब कमेंट करेंगे उनके कंटेंट पर तो आपको भी विजिबिलिटी मिलेगी, और दूसरे लोग भी आपको पहचानेंगे, आप उनके सामने विजिबल होंगे, ठीक है। ठीक है। इसके बाद पर्सनल ब्रांडिंग के कंटेंट के लिए आपने कहा, तो आपने कंटेंट जो है वो पूरी एक स्ट्रेटेजी है कि आपने किस तरह कब क्रिएट करना है, लेकिन कंटेंट अगर आपने अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो करना है तो आपने अपने निश के रिलेटेड एंड कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है। कम से कम हफ्ते में 3 से 4 पीसेस ऑफ कंटेंट, अगर आपने अपने पर्सनल ब्रांड को सही तरीके से डेवलप करना है, सही मेहनत करनी है, तो आपने हर दिन एक कंटेंट पीस ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि उसमें से 3 से 4 पीस ऑफ कंटेंट शुड बी स्पेसिफिक रिलेटेड टू योर निश। लाइक फॉर एग्जांपल आप कॉपी राइटर हैं तो कॉपी राइटिंग के बारे में होने चाहिए। इसके बाद आपने सोशल प्रूफ भी देना है, ठीक है। अब जो फॉर एग्जांपल फाइवर पे आपने काम किया उसमें आपको रिव्यूज मिले, वो आपने शेयर करने हैं, किसी को आपको वीडियो रिव्यू मिला वो आपने शेयर करना है, तो इस तरीके से फिर आपका पर्सनल ब्रांड ग्रो होगा। ठीक है, मेक सेंस। थैंक ओके यू। जी, ओके, थैंक यू सो मच जी। ए खान एंड देन समन नाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, बस मुझे ये पूछना है, जैसे मैंने सोचा है कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करूंगी, तो उसमें कॉपीराइटिंग सीखना चाहती हूँ मैं, तो कुछ आप टिप्स दे सकते हैं मुझे? आप काइंड क्वेश्चन रिपीट कर दें। सर मुझे कॉपीराइटिंग क्वेश्चन, सीखने के लिए कुछ टिप्स चाहिए। अच्छा, कॉपीराइटिंग के लिए अब मैं इतना अच्छा कॉपीराइटर तो नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं आपको कुछ यूट्यूब चैनल्स बता सकता हूँ। अगर आप मेरे प्रोफाइल पर जाए तो उसमें मैंने अकाउंट एक वो शेयर किया था कि आपने कॉपीराइटिंग फ्री किस तरह सीखनी है, और मैंने एक पोस्ट शेयर किया था, कुछ 10 के करीब कोर्सेज थे, ठीक है। बाकी आपने यूट्यूब पर अगर आपने कॉपीराइटिंग सीखनी है, ठीक है, तो फ्री में, तो आपको एलेक्स केटोनी का फॉलो करें, ठीक है। बाकी कॉपी हैकर्स वेबसाइट है, ठीक है। एक दो और वेबसाइट, लेकिन कॉपी हैकर भी बड़ा अच्छा वेबसाइट है,
ठीक है, तो इससे फिर आपको कॉपीराइटिंग फ्री में सीख सकती है। एंड वन मोर क्वेश्चन सर। जी जी सर इसमें हमें जी नीश पहले सिलेक्ट करना होता है या फिर बाद में हम चूज कर सकते हैं नी आफ्टर मेकिंग पोर्टफोलियो? नहीं, नीश तो आपने पहले ही सेलेक्ट करनी होती है। अगर आपने पोर्टफोलियो बनाना फिर किस तरह है कि अगर आपके पास नीश नीश नहीं है, ठीक है, तो नीश आपने पहले सेलेक्ट करनी है कि मैं कॉपी राइटर हूँ, मैं कंटेंट राइटर हूँ, तभी है फिर आपका प्रोफाइल उसी बेस पर ऑप्टिमाइज होगा। आप उसी बेस पर आपने कनेक्ट भी करना है, इंगेज भी करना है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच समन नॉस। जी बाकी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं फ्रॉम द कमेंट सेक्शन। बिल्कुल पर्सनल ब्रांडिंग पर सेशन करेंगे, आप इसी कम्युनिटी में अवेलेबल रहें, ठीक है। तो मैं बिल्कुल शेयर करता हूँ इस कम्युनिटी कब हमने कौन से सेशंस करने हैं। इट्स नेसेसरी, सोबिया मेमन का क्वेश्चन है कि माय क्वेश्चन इज इट्स नेसेसरी टू बिल्ड ओके, पर्सनल थैंक यू। ब्रांडिंग। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, वालेकुम सलाम जी सनी। सर अब मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी अभी ये ठीक आ रही है। जी थैंक यू सर। सर जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम फ्रेशर हैं तो हमारा एक्सपीरियंस भी नहीं है, हम अपना पोर्टफोलियो भी फ्री के काम करके बिल्ड कर लेंगे, लेकिन फिर भी वो एक जो एक्सपीरियंस्ड डिज़ाइनर का एक वर्किंग एथिक्स होते हैं या उनको उन चीज़ों को लेके चलना है, हम उसको कैसे कवर अप करेंगे और हम कवर लेटर या सीवी को कैसे एक प्रोफेशनली डिज़ाइंड लुक दें, तो इन चीज़ों में भी ज़रा बता दें ताकि हमें फिर जब कोई हायर करे तो उसको इजीली पता चले कि यार ये बंदा अगर फ्रेशर भी है तो इसके पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मुझे इसको हायर करना चाहिए। अच्छा, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी, ग्राफिक डिजाइनर है तो ग्राफिक डिजाइनर आप एक प्रोफाइल देखें लिंक्डइन पर असदुल्ला की, ठीक है। ओके इसके बाद दूसरा प्रोफाइल है सानिया रजा, ठीक ठीक है। आप इनको सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्टली दोनों दोनों हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। बाकी भी हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, ठीक है। उनके मैं नाम भूल जाता हूँ, ठीक है, लेकिन ये दो जो है ना, आप उनके प्रोफाइल को देखें ना, तो कोई बंदा भी आएगा ना, आप सीवी और कवर लेटर को अभी छोड़ दे फिलहाल के लिए, ठीक है। वो ठीक है टेक्स्ट बेस होते हैं, ठीक है, वो जरूरी है, लेकिन आपके पास अगर कोई आएगा या आप किसी के पास अप्लाई करें किसी जॉब पे, तो वो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पर आएगा, ठीक है। अब ओके लिंक्डइन प्रोफाइल जब अब आएगा तो वो देखेगा कि इस बंदे ने अपना प्रोफाइल किस तरह डिजाइन किया है। तो एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपके लिए 200% आपका इम्पैक्ट तभी क्रिएट होगा, और आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपका प्रोफाइल जितने भी पिक्चर्स लगते हैं, कवर है, आपका प्रोफाइल पिक्चर है, आपके जो आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, कैरोसेल वगैरह, ठीक है, उसमें शोकेस होना चाहिए कि आप एक बेहतरीन ग्राफिक डिजाइनर हैं, ठीक है। आपने ठीक जितने भी इमेजेस लगा रहे हैं ना अपने, उसमें शो होना चाहिए कि आप बेहतरीन ग्राफिक डिजाइनर हैं, ठीक है। बाकी जी आपने बाकी पोर्टफोलियो किया, ठीक है, आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर भी लोग हायर करते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक ऐसी कंपनी भी होगी जिसको एक फ्रेशर चाहिए होगा, उसके पास शायद इतना बजट ना हो कि वो एक 5-10 साल की ग्राफिक डिजाइन को अफोर्ड ना कर सके, ठीक है। तो आपने फिर डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करना है। जब आप उनके पास लिंक्डइन का प्रोफाइल शेयर करेंगे, या बहुत से लोग खुद सर्च करते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल्स को, वो सर्च करते हैं इवन ये फ्रेशर है लेकिन बड़ा अच्छा डिजाइनिंग का स्किल्स उसके बड़े अच्छे हैं, तो जब आप वो आपको देखेंगे, आपके कंटेंट को देखेंगे, तब फिर वो आपको खुद ही अप्रोच करेंगे या आप उनको अप्रोच करेंगे, तब भी वो आपको हायर जरूर करेंगे, ठीक है ठीक है। ठीक तो सर आपने इसको जी बिल्कुल जी प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। जी अब पूछें, मैं जी कहना जी सॉरी जी सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं अगर अपना पोर्टफोलियो का लिंक शेयर करूं आपके साथ, तो आप काइंडली इसको रिव्यू करके मुझे बता सकते हैं कि मुझे इसको इम्प्रूव करना चाहिए या इज़ इट गुड? चलो आप मुझे शेयर कर दें, ठीक है। मैं बस जब टाइम होगा मैं आपको रिव्यू करके भेज दूंगा, ठीक है। जी चलें ठीक है, थैंक यू सो मच ओके सर, जी, गॉड ब्लेस ओके यू। ओके ओके, थैंक यू जी। कैन यू गिव रेफरेंस प्रोफाइल फॉर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड निश इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर BCS हु कैन क्रिएट कंटेंट ऑन लिंक्डइन। अभी तो मेरा इस फील्ड से ताल्लुक है नहीं इतना, लेकिन मैं चलो सर्च करके कुछ एक जो लिंक है, एक एक्सेल शीट है, वो मैं शेयर कर दूंगा, जिसमें बहुत से लोग होंगे रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस वगैरह। अच्छा, इज देयर एनीवन हु इज वर्किंग फ्रॉम होम? जी अच्छा, डिजिटल मार्केट कॉपीराइटिंग व्हिच वन इज मोर डिमांडिंग, ठीक है। अच्छा सबा, बात ये है कि आप डिमांडिंग के पीछे न जाएं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग जो है ना,
ये बहुत मतलब एक ब्रॉड निश है, ठीक है, और ये बहुत ही लाइक आप इसमें बड़ा अच्छा आपको एक सक्सेस मिल सकती हैं, आप बड़े अच्छे खासे वो कहते हैं पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने इसको मास्टर करना है, ठीक है। आपने तो बेसिकली कॉपी राइटिंग या डिजिटल मार्केटिंग में ये नहीं कहूँगा कि कॉपी राइटिंग सही नहीं है, लेकिन अगर आपने मतलब सीखनी है तो डिजिटल मार्केटिंग को आप ज़रूर सीखें, ठीक है, इसको एक्सप्लोर करें। हमने उनको कमेंट करना है विद और एक्सपीरियंस, इफ वी डोंट एक्सपीरियंस देन हाउ डू वी गेट अ जॉब, ठीक है। सोबिया आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने क्या करना है, कम से कम आपने अपना एक तो जो लिंक्डइन पर आप जो भी कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, जितनी भी आप इमेजेस मतलब पोस्ट कर रही हैं, कैरोसेल क्रिएट कर रही हैं, उसमें शोकेस करना है कि यू आर ए गुड ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। या आप फॉर एग्जांपल या आप कॉपी राइटर हैं तो आपका हर पोस्ट में जो भी कंटेंट आप लिख रही हैं तो उसमें शोकेस होना चाहिए कि आप एक अच्छे कॉपी राइटर या कंटेंट राइटर हैं। इवन अगर आपकी निश डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल आप डेटा एनालिस्ट हैं, ठीक है, तो आपने डेटा एनालिसिस के वो स्नैपशॉट या वो सैंपल प्रोजेक्ट्स जो आपने क्रिएट किए हैं, इवन फॉर प्रैक्टिस क्रिएट किए हैं, वो आप क्रिएट कर दें, ठीक है, और उसका एक पोर्टफोलियो बनाए। तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सैंपल प्रोजेक्ट्स को लेके चलें, ठीक है। इवन आप ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, एक कंपनी है ना, उसने एक जॉब पोस्ट की, तो आप उनकी कंपनी के पेज पर जाएं, उनका जो कंपनी पेज बैनर है वो रीडिजाइन कर दें, उनका लोगो रीडिजाइन कर दें, उन्होंने कोई कैरोसेल एक दो क्रिएट किए हो उनको आप रीडिजाइन कर दें, और तब उनको बेच के उन्हें कह दे कि मैंने ये रीडिजाइन किया, अगर आपको पसंद आए, ठीक है, और मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं इस जॉब में इंटरेस्टेड हूँ, तो इस तरीके से भी आपकी हायरिंग जो चांसेस है ना वो ज्यादा हो जाएंगे इज कम्पेयर टू जस्ट अप्लाइंग, ठीक है। तो आपने इससे बिल्कुल घबराना नहीं है कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस आपके पास अपने प्रैक्टिस को, जो भी आप प्रैक्टिस कर रही हैं उसको आप करें, ठीक है। तो और इवन ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो उनके कंटेंट को रीडिजाइन करके उनको भेजेंगे ना, आपके हायरिंग के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। या अगर उनके पास अभी आपके लिए जॉब देने के लिए मतलब जॉब नहीं है आपके लिए, तो शायद फ्यूचर में फिर आपके इस चीज को लेके वो आपको जॉब कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी जॉब दे सकते हैं। अच्छा, बाकी सर लिंक्डइन इज नॉट फॉर फ्रेशर्स, ये बिल्कुल गलत है। लिंक्डइन बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए भी है, जिसका मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ग्राफिक डिजाइनर है, कंटेंट राइटर है, आप अपने आप को शोकेस तो करें, ठीक है। एक चीज मैं कल मैंने एक लिंक वीडियो शेयर की थी, मैं उस बंदे का नाम भूल जाता हूँ, ठीक है। वो कहते हैं ना कि हम अपनी वियर फियर ऑफ मतलब वी हैव द फियर ऑफ लूजिंग लाइक रेपुटेशन व्हेन वी डोंट हैव वन, ठीक है। तो अब तक हमारा कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, या हम मतलब अगर हम अपने फ्रेशर अपने आप को शोकेस नहीं करेंगे तो कोई हमें मतलब हमें न पहचानेगा ना हमें जानेगा, ठीक है। सो यू नीड टू थिंक अबाउट कि आपने अपने आप को शोकेस करना है। काइंडली माइक ऑफ कर दें समन। अच्छा जी, बाकी क्वेश्चन, इट्स नेसेसरी टू बिल्ड ए पर्सनल ब्रांड, बिल्कुल नेसेसरी है, सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और यस बिल्कुल मैं लिंक शेयर करूंगा। और जी बाकी क्वेश्चंस जो है, मेरे इन सेशंस का सिर्फ मकसद ये है कि आपको एक स्टार्ट आप लोग लें, ठीक है। और मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन करता हूँ इसमें, ठीक है, इवन बहुत सी जो एडवांस स्ट्रेटजी वो मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मकसद ये है कि आप लोग एक स्टार्ट लें, और बाकी अगर आपने एडवांस चीज़ें सीखनी है तो उसके लिए तो हमारा फिर 2 डेज मास्टर क्लास है, और उसमें हमारे मेंटरिंग सेशंस होते हैं, ठीक है। तो वो फिर आपने वहाँ पे आपने थोड़ा पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तब आपको फिर वो चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन for a start you can have these free webinars, ठीक है। in fact our freelancing market, Java freelancing market requires portfolio, ठीक है। फ्रेशर्स के लिए पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाउ टू ऑप्टिमाइज प्रोफाइल, वो मैंने आप तक लिंक शेयर कर दूंगा। आप यूट्यूब पर जाए, इश्तियाक मरवत लिंक्डइन प्रेन्योर लिखें या इश्तियाक मरवत लिखे तो आपको यूट्यूब का मेरा चैनल मिल जाएगा, उसमें मैंने सारे वो सेशंस डाले हैं, ठीक है। और इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी वहाँ पे अवेलेबल होगी। अच्छा जी, तो बाकी जस्ट टाइप अगर लास्ट 3 to 4 मिनट्स, ठीक है। बिल्कुल आप मुझे कांटेक्ट कर दें, मास्टर क्लास की फ़ी मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। इतनी ज़्यादा नहीं है, जितनी ज़्यादा उसमें वैल्यू है इतनी ज़्यादा उसकी फ़ी नहीं है, ठीक है। और इवन अगर आपको आप में से किसी को
इसी मास्टर क्लास के रिकॉर्डेड सेशंस चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, उसकी फ़ी भी और भी कम होगी, ठीक है, अगर आप जो लाइव मास्टर क्लास को अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर लास्ट 2 to 3 मिनट्स अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है, जस्ट ओपन योर माइक, ठीक है, और आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देन वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन और इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जी समन, आप कुछ पूछना चाहती हैं आई थिंक। बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रेज्ड योर हैंड, और ठीक है जी, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। और थैंक यू सो मच। अबिद नसीर हमारे पास इस सेशन में अवेलेबल हैं, ठीक है, उनको आप फॉलो करें ज़रूर। शी इज़ ए करियर कोच, शी इज़ रियली एन एक्सपर्ट इन व्हेन इट कम्स टू रेज्यूमे राइटिंग, कवर लेटर राइटिंग, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, वो एक्सपर्ट है, ठीक है, और मेरा वो मास्टर क्लास भी ले चुकी हैं, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर फॉलो करें, ठीक है, और मुझे भी ज़रूर फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, टाइम इन्वेस्ट करता हूँ। सो और इस सेशन एक और दरख्वास्त है, ठीक है, कि आप लोग इस सेशन के बारे में ज़रूर शेयर किया करें, इसका लिंक ज़रूर शेयर किया करें ताकि और लोग भी जान करें। माशाल्लाह 700 प्लस लोग ऑलरेडी हो गए हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म में मौजूद है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके 3-4 ग्रुप बने, ठीक है, तो ताकि बहुत से लोग, जिन लोगों को लाइक जो स्टार्ट करना चाहते हैं लिंक्डइन पर, रिमोट जॉब ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि ये सेशन जिसमें मैंने बहुत सी एडवांस स्ट्रेटजीज शेयर की हैं जो मैं पहले मास्टर क्लास में शेयर करता था, लेकिन वो मास्टर क्लास में तो और भी हम एडवांस स्टेज पे चले गए हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें हेल्पफुल मिल सकती हैं, और मतलब ये एक लिहाज से अगर आप इसकी इस लिंक को शेयर करेंगे, इस दूसरों को इनवाइट करेंगे, तो आपके लिए भी वो कहते हैं ना, आपके लिए भी ये सवाब का काम है, ठीक है, कुछ लोग सीख जाएंगे, किसी को जॉब मिल जाएगी, किसी को कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्लाइंट मिल जाएंगे। सो दैट्स द होल पर्पस ऑफ दिस कम्युनिटी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आते हैं, ठीक है, और फिर इंशाल्लाह पर्सनल ब्रांडिंग या रिमोट वर्क या कोई और टॉपिक के बारे में इंशाल्लाह मैं अपना नॉलेज शेयर करूंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।